ओम शांति। मेरे परम सौभाग्य की बात है कि जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मेरा पहली बार माउंट आबू आना हुआ। बाबा तब कोटा हाउस में थे। प्रथम बार जब बाबा से मिलना हुआ, बाबा की गोद में बैठकर मैंने बाबा को एक कविता सुनाई। कविता थी, सुन लो ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका, दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। ये कविता मैंने सुनाई। बाबा बहुत मीठी दृष्टि से मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची ये यज्ञ से गई है और फिर यज्ञ में आई है। वरदान दिया बाबा ने। इस प्रकार से कई दिन बाबा और मम्मा की बहुत मीठी पालना मिलती रही और फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। एक दिन की बात है, मैं बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। जाओगी? मैं कहा जी बाबा। अच्छा तो बाबा भेजते हैं। ये कहकर बाबा ने मुझे दृष्टि दी। वो बाबा की दृष्टि ऐसी पावरफुल थी। वो दृष्टि मिलने के बाद मैं ध्यान में चली गई और मैं वतन का दृश्य देख रही हूँ। मैं वतन में बाबा से मिल रही हूँ। मैं बड़ा अलौकिक दृश्य देखने के आनंद में मगन हो गई। मुझे लगा शायद ज्यादा टाइम मैं उस स्थिति में रही। जब बाबा ने देखा कि ज्यादा समय हो गया है इसको वतन में, फिर बाबा ने आवाज लगाई, आओ बच्ची नीचे आओ, नीचे आओ। बाबा की वो आवाज धीरे धीरे मुझे नीचे लेकर आई। जब मैं नीचे आई, मेरी आंखें खुली। मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। बाबा दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने फिर मुझे दृष्टि दी। बाबा का हाथ मेरे सिर पर ही रहा। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही ध्यान में जाती रहोगी। वरदान दिया, ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। इस प्रकार से मीठे बाबा ने मुझे ये बहुत अच्छी अनुभूति कराई, जिसका लाभ मुझे अभी तक मिलता ही रहता है। ऐसे और भी यादें आती हैं। बाबा के साथ हर रोज मुरली के बाद घूमने जाते थे। मुझे याद है बाबा का हाथ पकड़कर मैं दौड़ती जाती थी। बाबा के साथ साथ आबू की अलग अलग पहाड़ी पर बाबा रोज लेकर जाते थे और रोज अलग अलग पहाड़ियों पर बैठकर बाबा के साथ, मम्मा के साथ जो आनंद मिला, जो सुख मिला, उसका क्या वर्णन करें। वो शक्तियां प्राप्त हुई। बाबा चलते चलते वरदानों से झोली भरते रहे। ऐसे ही एक दिन की बात है, बाबा की मुरली चल रही थी और मैं मुरली के टाइम डायरी लेकर उसमें पॉइंट्स नोट करती थी।
मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठी थी। मुरली पूरी हुई और बाबा ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया। मैं बाबा के पास आई। बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैं क्लास से उठी, बड़े पेज लिए, एकांत में बैठकर, और मैंने भाषण की तरह मुरली की सारी पॉइंट्स लिखी। रक्षाबंधन आने वाला था तो बाबा की मुरली में रक्षाबंधन से संबंधित ज्यादा पॉइंट्स थी। लिखकर मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने पूछा, बच्ची लिख कर आई है? जी बाबा। बाबा ने कहा, पढ़कर सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी, मैंने 3-4-5 लाइन पढ़ी होगी। बाबा ने पूछा, बच्ची किसी से पूछकर लिखा है? मैं कहा, नहीं, मैंने अकेले बैठकर लिखा है। फिर बाबा ने जितना मैंने लिखा था उतना बाबा ने पूरा सुना। फिर बाबा ने कहा, इसको यहाँ रखे जाओ, बाबा पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर बाबा की मुरली चली और बाबा ने मुरली के बाद मुझे फिर इशारा करके बुलाया। कहा, बच्ची, आज जो मुरली चली है इसको भी भाषण की तरह लिखकर तुम 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैंने उसको भी एकांत में बैठकर मैंने भाषण की तरह दूसरे दिन की मुरली की पॉइंट्स भी लिखी और मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल का और आज का दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का इकट्ठा पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। बाबा हिस्ट्री हॉल के बाहर चक्कर लगाते सुने और फिर क्लास में आए। बाबा के आने के बाद भी 1-2 लाइन मैंने तो जरूर बोली ही। इस प्रकार से बाबा ने जो वरदान दिए, लिखने का, बोलने का, ये वरदान बाबा ने स्वयं सुप्रीम टीचर ने बैठ करके ये वरदान दिए। थोड़े दिनों के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा, नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। और बाबा ने पत्र में लिख दिया कि बाबा ने बच्ची को भाषण करना सिखाया है, इसलिए हर जगह इसे भाषण करवाया जाए। मैं जहां गई सबको पहले से पता था कि बाबा ने इसको भाषण करना सिखाया है। जहां गई मुझे सब वही डिमांड करते थे कि वही भाषण सुनाओ जो बाबा ने तुमको सिखाया है। तो मैं हर जगह वो भाषण करती रही। बॉम्बे में जहां जाती थी, दादी भेजती थी क्लास कराने, मैं मुरली भी सुनाती थी और फिर बाबा का सिखाया हुआ भाषण भी करती थी। इस प्रकार से सब जगह से चक्कर लगाते हुए मैं पूना पहुंची। और पूना में जो रक्षाबंधन का दिन था, उस दिन मैं पूना में थी। तो जानकी दादी ने कहा, बड़े हॉल में प्रोग्राम था, कहा बाबा ने जो तुमको भाषण सिखाया है वो स्टेज पर तुमको वो भाषण करना है। आज रक्षाबंधन के टॉपिक पर तुमको ही भाषण करना है क्योंकि तुम बाबा से सीख कर आई हो। तो वहां पर भी मैंने वो भाषण किया। इस प्रकार से मीठे बाबा के और मम्मा के वरदानों ने आगे आगे बढ़ाया और आगे आगे सेवा में भेजा। कुछ दिनों के बाद बाबा का पत्र आया, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। दादी ने फिर ट्रेन का पास बनवा दिया और मेरे को निर्मला दीदी के साथ भेजा। कहा इसको मलाड दिखा दो। तो बॉम्बे से मलाड एक घंटे का रास्ता है ट्रेन का। तो हर रोज 1 घंटा ट्रेन का सफर करके वहां क्लास कराने जाने का प्रोग्राम बना दिया। ट्रेन का पास बनवा दिया। अब मैं रोज आना 1 बजे जाती थी और शाम को 7-8 बजे लौट के आती थी। ट्रेन, बस का सफर, फिर ट्रेन का सफर। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेली जाती हूँ।
अकेली आती हूँ, मुझे हर टाइम मैं बाबा से बातें करती रहती थी। मैं ट्रेन में बैठती तो लगता था मेरे बाजू की सीट पे बाबा बैठे हैं। बस में बैठती तो भी मैं ये अनुभव करती थी, मेरे बाजू में बाबा बैठे हैं। मैं बाबा से बातें करती रहती हूँ। मैं बातें करना बंद नहीं करती थी। मुझे लगता था मैं बातें करना बंद कर दूंगी तो चला जाएगा, जाने नहीं देना है। मैं बाबा से बातें ऐसी रूह रूहान करती रहती हूँ। इस प्रकार से वहां सेवा चलती रही। इस बीच बाबा का आना हुआ। बाबा कितना शिव बाबा को ही प्रकट करना चाहते थे। बाबा के पत्र आते थे बड़ी दादी के पास कि स्टेशन पर कितने लोग आएंगे रिसीव करने। तो दादी ने बाबा से पूछा कितने आए, तो बाबा ने कहा 2 या 3। फिर बाबा ने पूछा जहां गाड़ी में बाबा बैठेंगे वहां कितने लोग होंगे, तो भी दादी ने पूछा कितने हो, यही 2 या 3। तो जहां बाबा उतरेंगे वो 7th फ्लोर पर जाना था। बाबा को जहां रहना था 7th फ्लोर पर, तो जहां बाबा उतरेंगे वहां कितने लोग होंगे, तो भी बाबा का यही इशारा था 2 या 3। लिफ्ट से बाबा उतरेंगे तो वहां कितने लोग होंगे। बाबा के पत्र आते रहते थे। बाबा ये पूछते रहते थे कि कहीं भीड़ तो नहीं लगा देंगे। कितना बाबा शिव बाबा को प्रकट करना दिखाना चाहते और अपने आप को गुप्त रखते। इस प्रकार से जब बाबा हॉल में पहुंचे तो कोई गुलदस्ता नहीं था, कोई फूल माला नहीं थी, कोई स्वागत गीत नहीं बज रहा था। हॉल में भरा हुआ था हॉल। जैसे ही बाबा आके गेट पे खड़े हुए सब उठ के खड़े हो गए और बिल्कुल साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर बाबा बोले सलाम वालेकुम। सबने जवाब दिया वालेकुम सलाम। बहुत आकर्षक दृश्य लग रहा था, बहुत आकर्षण। फिर बाबा अंदर आए, एक एक को दृष्टि देते देते बाबा स्टेज तक पहुंचे और फिर बाबा की मुरली चली। वो दृश्य देखने का मौका मिला वहां। और मैं जो वहां क्लास कराने जाती थी, मैं जाती रही, लेकिन मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया। मुझे वहां दमा हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ ठीक नहीं होगा, ये समुद्र किनारा है, यहाँ ठीक नहीं होगा, इनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ये बात बाबा को पता चली कि ये बॉम्बे का क्लाइमेट इनको सूट नहीं किया है। फिर कोई दादी आई थी तो बाबा ने उनके साथ मुझे भेज दिया। फिर बाबा ने मुझे बुलाया आबू में और फिर कहा बच्ची ईस्टर्न जोन में जाओ, वहां ठीक हो जाएगा। तब मेरे को बाबा ने कलकत्ता भेजा। बीच में पटना में भी कुछ समय रहना हुआ, फिर कलकत्ता में भी रहना हुआ, फिर धीरे धीरे मुजफ्फरपुर में पहुंच गए। यहाँ ज्यादा दिन शायद सेवा का पार्ट रखा है, तो वो सेवा का पार्ट अभी चल रहा है। मीठे बाबा की नजर है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि जैसे पहले साकार में होते, बाबा देखते थे कि बच्ची क्या कर रही है, वहां जहाँ बाबा ने भेजा वहां क्या कर रही है। अभी भी बाबा ने मुझे इधर भेजा है, बाबा देख रहे हैं बच्ची क्या कर रही है। बाबा की नजर मुझ पर है और मेरी नजर बाबा पर है कि बाबा हर टाइम मेरे साथ है, बाबा मुझे चला रहे हैं, मैं उनसे गाइड हो रही हूँ। इस प्रकार से मीठे मीठे अनुभव बाबा के साथ के होते रहे हैं। ओम शांति।